पटना का पारस अस्पताल शुक्रवार की सुबह उस वक्त अपराध की लाइव लोकेशन बन गया जब इलाज के लिए मेडिकल पैरोल पर भर्ती बक्सर का कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा गोलियों की बौछार में मारा गया। अस्पताल की दीवारों ने पहली बार सिर्फ बीमारी नहीं, एक संगठित गैंगवार का शोर भी सुना। 5 हथियारबंद शूटर सीधे कमरे नंबर 209 तक पहुंचे और बिना समय गंवाए ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। चंदन को गोली मारने के बाद वे उसी सटीकता से निकल भी गए जैसे अस्पताल कोई ऑपरेशन थिएटर नहीं बल्कि उनके लिए एक ऑपरेशन टारगेट था। हत्या के कुछ ही घंटों के भीतर यह स्पष्ट हो गया कि ये कोई सामान्य आपराधिक घटना नहीं थी। बिहार पुलिस की जांच में सामने आया कि यह पूरी साजिश पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जेल में बंद अपराधी शेरू सिंह ने रची थी। कभी चंदन और शेरू एक ही गैंग का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन वक्त के साथ उनका रास्ता अलग हुआ और दुश्मनी ने जगह ले ली। पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच पुराने हिसाब चुकता करने की पटकथा जेल से ही लिखी गई थी। जैसे ही घटना की खबर फैली, एसटीएफ और पटना पुलिस की टीमें सक्रिय हो गईं। डिजिटल सर्विलांस, मोबाइल टावर लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस पश्चिम बंगाल तक जा पहुंची। वहां न्यू टाउन और आनंदपुर इलाकों से मुख्य शूटर तौसीफ उर्फ बादशाह के साथ उसके 3 साथियों नीशू खान, हर्ष कुमार और भीम कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। इन आरोपियों के पास से हथियार, मोबाइल और वह गाड़ी भी बरामद हुई जिससे हत्या के बाद वे फरार हुए थे। पुलिस ने एक महिला सहित कुछ अन्य संदिग्धों को भी हिरासत में लिया है जिनकी भूमिका जांच के दायरे में है। गिरफ्तार आरोपियों को कोलकाता के अलीपुर कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड पर पटना लाया गया। पूरी यात्रा को हाई सिक्योरिटी कवर में किया गया, जहां हजारीबाग के पास गाड़ियों के ड्राइवर तक बदले गए। पुलिस का कहना है कि यह सब इस ऑपरेशन को पूरी तरह कंफ्यूजन प्रूफ रखने के लिए किया गया। इंटेलिजेंस इनपुट से यह भी स्पष्ट हुआ कि हत्या की साजिश नीशू खान के घर पर बनी थी, जहां शूटरों ने अस्पताल के अंदरूनी नक्शे से लेकर भागने के रूट तक की प्लानिंग की थी। इस पूरे हत्याकांड में जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है वह अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर है। इतने हाई प्रोफाइल अपराधी की सुरक्षा सिर्फ कागजों पर थी या वाकई किसी अंदरूनी मिलीभगत ने अपराधियों को रास्ता दिखाया? सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि शूटर बिना किसी बाधा के भीतर घुसे और वारदात के बाद निकल भी गए। पुलिस को शक है कि अस्पताल के एक डॉक्टर की भूमिका संदिग्ध है, जिसकी कॉल डिटेल और मूवमेंट की भी जांच की जा रही है। चंदन मिश्रा एक आजीवन कारावास की सजा काट रहा था और मेडिकल पैरोल पर बाहर आया था, लेकिन यह पैरोल उसकी बीमारी के लिए नहीं बल्कि एक और गैंगवार की स्क्रिप्ट का हिस्सा बन गया। शुरुआती जांच में हत्या को पुरानी दुश्मनी और गैंगवार से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या इसके पीछे किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा या कोई पेंडिंग डील का टकराव था। यह मामला सिर्फ एक अपराधी की हत्या नहीं है, यह एक उदाहरण है कि कैसे जेलें, अस्पताल और गैंगस्टर एक ऐसी चेन में जुड़े हैं जिसे तोड़ना अब सिर्फ पुलिस या एक्शन से नहीं होगा। जब एक सजायाफ्ता अपराधी को राजधानी के प्राइवेट अस्पताल में गोली मारी जाती है, तो यह घटना कानून व्यवस्था के कंट्रोल रूम में दर्ज नहीं होती, बल्कि पूरे सिस्टम के बैकअप फेल हो जाने की चेतावनी बन जाती है।